नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ विभिन्न प्रकार के छंद जो परिभाषा और उदाहरण सहित यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। पर पिछली बार हमने छंद के भेद, छंद के भेदों की परिभाषाएं, उपभेद सारे पढ़े थे। आज हम डायरेक्ट छंद पढ़ रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पर केवल वार्णिक छंदों का एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम केवल वार्णिक छंदों को पढ़ेंगे। इससे अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको मात्रिक छंदों के बारे में बताऊंगा, पर आज हम केवल वार्णिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि छंद बहुत सारे हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के कोर्स में जो भी छंद वार्णिक है, आज हम उसको वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद, विभिन्न प्रकार के छंद और छंदों की परिभाषाएं और उनके उदाहरण। यहाँ हम केवल वार्णिक छंदों की बातें करेंगे। तो वार्णिक छंद में सबसे पहले और सर्वप्रथम हमारा छंद आता है सवैया। सवैया छंद की परिभाषा यहाँ पर है। यह एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं और यह समपाद वर्ण छंद है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चरण क्या होता है। वर्णों की गणना की जाती है, वार्णिक छंद है और प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। तो यहाँ सवैया में भी कितने चरण हैं? 4। और इसका जो प्रत्येक चरण होगा उस प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 22 से लेकर 26 तक। और दूसरी बात इसकी ध्यान में रखनी है, यह समपाद वर्ण छंद है। समपाद वर्ण छंद मतलब इसके जो चारों चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों जो पंक्तियां होती है, इन पंक्तियों में समान वर्ण होते हैं। अगर 22 होंगे तो सब में 22 होंगे। 23 से लेकर 26 तक, 22 से 26 तक जितने भी वर्ण होंगे वो सभी चरणों में, पहले, दूसरे, तीसरा और चौथा, सभी चरणों में जो छंद की वर्णों की संख्या होगी वो बराबर होगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? समपाद वर्ण छंद, यानी समान पद वाले वर्ण छंद है, जिसमें सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। अब सवैया की बात की जाए तो हमारे यहाँ हिंदी में 12 प्रकार के सवैया छंद है, जिनको वर्णों के माध्यम से हम जानते हैं वार्णिक छंद। ये इसके कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। पर यहाँ हम केवल 2 भेदों की बात करेंगे, मध्यगयंद और दुर्मिल। तो आपको ध्यान में रखना है कि सवैया छंद के 2 भेद है, मध्यगयंद और दुर्मिल छंद। अब यहाँ पर मध्यगयंद भी इसका भेद है, दुर्मिल भी इसके भेद, इसके 12 भेद है, पर हम यहाँ पर 2 ही की बात करेंगे। उदाहरण की बात करें तो परिभाषा में आपको क्या याद रखना है? यह एक वार्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं और यह एक संपाद वर्ण छंद है, यानी इसके सभी चरणों में समान अक्षर पाए जाते हैं। तो अक्षरों का ध्यान में रखना है कि संपाद वर्ण छंद है। अब सवैया छंद का उदाहरण क्या देंगे? तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि सवैया छंद का उदाहरण मध्यगयंद का उदाहरण भी हो सकता है या दुर्मिल का उदाहरण भी हो सकता है क्या? तो सवैया छंद में जितने भी 12 प्रकार के सवैया छंद होते हैं, उन सभी छंदों में आप किसी भी छंद का उदाहरण लिख सकते हैं, बस उसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होने चाहिए। तो शर्त क्या है? अगर किसी भी छंद में प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण पाए जाते हैं तो वह आपका कौन सा छंद का उदाहरण हो सकता है? सवैया। तो आप दुर्मिल का उदाहरण भी लिख सकते हैं, मध्यगयंद का उदाहरण भी लिख सकते हैं। जितने भी छंद है, चंद्रकला वगैरह, सभी छंदों के उदाहरण आप इसमें सवैया में लिख सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होने चाहिए। तो यहाँ मैंने मध्यगयंद का उदाहरण लिया है, जिसको आप सवैया छंद में भी लिख सकते हैं, मध्यगयंद में भी लिख सकते हैं। अब मध्यगयंद सवैया का पहला भेद यहाँ पर आपके कोर्स में है, मध्यगयंद छंद, इसे मत्यगयंद छंद कहते हैं। और इसमें यह भी एक वार्णिक सवैया छंद है, तो इसमें आपको लिखना है यह एक वार्णिक सवैया छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और ये समव्रत छंद है। समव्रत और समपाद छंद थोड़े सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके भी प्रत्येक चरण में जो वर्ण होंगे वो कितने होंगे? 23। ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिखे 22 से लेके 26 क्या लिखेंगे? वर्ण। 23 भी क्या लिखेंगे? वर्ण। यदि आप आगे पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे तो इसमें भी 24 क्या लिखेंगे? वर्ण। क्योंकि अभी हम किन छंदों का अध्ययन कर रहे हैं? वार्णिक छंदों का, क्योंकि इसमें गणना किसकी की जाती है? वर्णों की। तो यहाँ ध्यान में रखना है, मध्यगयंद एक वार्णिक सवैया छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। यह समव्रत छंद है। प्रत्येक जो चरण होता है वो समान होता है और यह सवैया छंद का एक
भेद है। तो मध्यगेंद्र छंद, अब इसका जो उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको दिया है, इसमें आप सवैया छंद में भी इसका ये उदाहरण लिख सकते हैं और मध्यगेंद्र छंद में भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण में आपको केवल दो पंक्ति, एक पंक्ति या दो पंक्ति से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप एक चरण में गिन के बता दोगे कि ये 23 वर्ण वाला मध्यगेंद्र छंद है और इसमें किस प्रकार से गणना की जा रही है। पर पूरा याद करने पे ही आपको अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा परीक्षा में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। इसलिए 4 लाइनें मैंने यहाँ पे ली है। जो ध्यान में रखना है आपको, सवैया छंद का भी उदाहरण है और मध्यगेंद्र छंद का भी उदाहरण है। तो आपको दोनों के उदाहरण ध्यान में रखना है कि जो सवैया छंद का उदाहरण है वही मध्यगेंद्र छंद का उदाहरण। दोनों में अंतर क्या है? सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं और मध्यगेंद्र में कुल कितने वर्ण होते हैं? 23। प्रत्येक चरण में, मतलब प्रत्येक पंक्ति, यहां से लेकर यहां तक जो प्रत्येक पंक्ति है उस पंक्ति में कितने वर्ण होंगे? 23 वर्ण होंगे। और 22 से लेकर 26 तक होते हैं तो वो कौन सा होगा? सवैया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मध्यगेंद्र के उदाहरण की। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। यहाँ पे अल्प विराम है, वहां पूर्ण विराम है। तो या लकुटी और कामरिया पर, जहां अल्प विराम आ जाए वहां यति, रस खान कबोई न आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, और कोटिक हूं कल धूत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर आप गिनेंगे तो आपको 22 से लेकर 26 तक वर्ण, यानी ये सवैया के उदाहरण है। और गिनेंगे तो गिन के दिखाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 वर्ण होते हैं। तो जहाँ 23 वर्ण होते हैं वहाँ कौन सा छंद होता है? मध्यगेंद्र छंद। तो यहाँ गिनेंगे अपन तो 23 वर्ण होंगे। ये पूरी पंक्ति आप गिनोगे तो कुल कितने वर्ण होंगे? 23 वर्ण। वर्ण में कभी भी आधे अक्षर को गिना नहीं जाता है, वो लघु और गुरु के नियम मात्रिक में चलते हैं। तो मध्यगेंद्र में कितने वर्ण हुए? 23। तो 23 वर्ण का जो छंद है वह मध्यगेंद्र है। अब इसको पढ़ने का दूसरा तरीका, जिससे आपको ये अच्छे बेटर तरीके से याद हो सके, तो या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को दज डारो, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो, रस खान कबोइन आखिन सो, रस खान कबोइन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान यहाँ पर महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि मैं ब्रज गांव में रहकर किस प्रकार से ब्रज गांव की महत्ता बता रहे हैं। वो व्याख्या में अपने को नहीं जाना है, हमें ध्यान में रखना है कि मध्यगेंद्र में 23 वर्ण होते हैं और ये उदाहरण आप सवैया में भी लिख सकते हैं और मध्यगेंद्र में भी लिख सकते हैं। तीसरा आपका छंद इसमें आता है दुर्मिल, जो सवैया का ही दूसरा भेद है। मध्यगेंद्र और दुर्मिल दोनों सवैया के भेद है। तो दुर्मिल छंद में आपको लिखना है परिभाषा में, यह एक वार्णिक छंद है, वार्णिक सवैया छंद है, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण। तो दोनों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर 23 वर्ण है, यहाँ पर 24 वर्ण है। और इसमें ध्यान में रखना है, इसका एक नाम और पूछा जाता है कभी कभी न्यू टाइप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कि इसे चंद्रकला छंद भी कहते हैं। तो दुर्मिल छंद जो है इसमें 24 वर्ण होते हैं, इसे चंद्रकला छंद भी कहते हैं। आप इनकी एज ध्यान में रखें, जैसे सवैया की एज ध्यान में रखेंगे 22 से लेकर 26, मतलब इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं प्रत्येक पंक्ति में। मध्यगेंद्र में ध्यान रखेंगे इसमें 23 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। और दुर्मिल में ध्यान रखेंगे इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें कितने चरण होते हैं? 4, और चारों चरणों में कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण। तो ये कौन सा छंद हुआ? दुर्मिल। तो इसमें और इसमें इतना सा अंतर है, इसमें 23 वर्ण होते हैं और इसमें कितने वर्ण होते हैं? 24। तो यहाँ इसका एक उदाहरण हमने लिया है दुर्मिल का, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके समरूप कहे किसको वह कौन सुरेश समुन्नत है, समझे सरलोक समान इसे उसका अनुमान असंगत है, और कवि गोविंद वृंद बखान रहे सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है। ये 4 चरण है, पर यहाँ थोड़ा सा सारे वार्णिक छंद लेने की वजह से मैंने इसको समान लिखा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक पहला चरण, फिर यहाँ से इसका ये दूसरा चरण, और यहाँ से इसका प्रारंभ होता है तीसरा चरण, और यहाँ से यहाँ तक इसका कौन सा चरण है? चौथा चरण। तो 4 चरण है, और चारों चरणों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24,
प्रत्येक पंक्ति में आपको कितने वर्ण दिखाई देंगे? 24। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक पंक्ति में इसमें कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण। ऊपर कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण। तो 23 वर्ण होंगे तो वो कौन सा छंद होगा? आपको ध्यान में रखना है मध्यगंध। और दुर्मिल होगा तो वहां कितने वर्ण होंगे? 24। इसको कौन सा छंद कहते हैं? चंद्रकला छंद भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, सवैया के दो भेद आपके कोर्स में 9th से लेकर 12th तक। मध्यगंध जिसमें 23 वर्ण होते हैं, दुर्मिल जिसमें 24 वर्ण होते हैं। दोनों में लिखना है, ये वार्णिक सवैया छंद है। इनके 4 चरण होते हैं, वर्णों की गणना की जाती है। मध्यगंध में 23 वर्ण होते हैं और दुर्मिल में कितने होते हैं? 24। इसको पढ़ने का तरीका, इसके समरूप कहे किसको वह कौन सुदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे उसका अनुमान असंगत है। कवि गोविंद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है। उपमान विहीन रचा विधि ने, बस भारत के सम भारत है। तो यह भारत की महिमा का बखान कर रहे हैं कि उसके समान कोई दूसरा देश नहीं है। व्याख्या में हमें नहीं जाना है, हमें ध्यान में रखना है कि दुर्मिल के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 24। तो ये आपके 2 छंद हुए, 3 हुए। सवैया, इसका उदाहरण यही है। मध्यगंध 23 वर्ण, दुर्मिल 24 वर्ण, दोनों वार्णिक, तीनों वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, वर्णों की गणना की जाती है। 22 से 26 होगा तो सवैया, 23 होगा तो मध्यगंध प्रत्येक चरण में, और प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होंगे तो ये आपका होगा दुर्मिल, जिसको चंद्रकला छंद भी कहते हैं। अब आते हैं हम, इस सबसे इंपॉर्टेंट है कवित्त, जिसे मनहरण छंद भी कहा जाता है। और कवित्त कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि इसकी जो लयात्मकता है उसका कई कवि अपने काव्य पाठ में भी प्रयोग करते हैं और ये बहुत प्रचलित है। इसलिए कवित्त और सवैया दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद करें, अच्छे से समझे। यह भी एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 वर्ण पर यति आपको, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, जितने भी प्रकार के विराम आते हैं जहां आप पंक्ति में रुकते हैं उसे कहते हैं यति। तो 16 और 15 आपको ध्यान में रखना है। 16 और 15 वर्ण, मात्राएं नहीं लिखना है। 16 और 15 वर्ण पर क्या आती है? यति। और कुल कितने वर्ण होते हैं? 31। तो आपको ध्यान में रखना है, मैंने अभी बताया था, छोटी सी ट्रिक से याद रखेंगे। ये कितने साल का होगा? 31 का। 16, 15, 31, जैसे अपन अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं उसी तरह से 3 अंक याद रखना है कि ये 16, 15 और 31 वर्ण का छंद है। ऊपर आपने देखा होगा ये 22 से 26, मध्यगंध 23, दुर्मिल 24 और कवित्त 16, 15, 31। तो कवित्त 31 वर्ण का छंद है। 16, 15 पर यति होती है और कुल कितने वर्ण होते हैं? 31। और पहला ऐसा छंद है, अब इसके 31 वर्ण होते हैं और इसमें इसको कौन सा छंद भी कहा जाता है? मनहरण। ध्यान रखना है, कौन सा छंद कहा जाता है कवित्व को? मनहरण। कभी कभी परीक्षा में उसका नाम पूछ लिया जाता है, जैसे चंद्रकला किसका नाम है? दुर्मिल का है। ठीक इसी प्रकार से कवित्व का नाम क्या है? मनहरण छंद है। इसे मनहरण छंद भी कहते हैं क्योंकि मन को हरने वाला होता है, इसकी लयात्मकता बहुत अच्छी होती है और काव्य पाठ में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो यह वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 वर्ण पर यति होती है और कुल इसमें कितने वर्ण होते हैं? 31। अब इसका उदाहरण यहाँ पे दिया है, जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। तो काउंट करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 बार देखो, 16 वर्ण पर ये क्या आ गई? यति यानी अल्प विराम, ठहराव। फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। 31 वर्ण का कौन सा छंद हुआ हमारा? मनहरण। मनहरण यानी कवित्व छंद। तो आपको याद रखना है 16 15 31 यानी 16 15 पर वर्णों पर यति और 31 कुल की क्या होते हैं इसमें? वर्ण। अब इसको पढ़ने का तरीका देखते हैं। बहुत सुंदर इसकी लयात्मकता होती है और इतनी लयात्मकता के साथ इसको पढ़ा जाता है। जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, जहाँ यति आती है वहां पे आपको रुकना है। तुरंत आप जैसे ही गिनेंगे और आपकी लयात्मकता सही है तो तुरंत आपका छंद भी, वर्ण भी सही आएंगे और सटीक मात्रा पर यति आएगी। जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोस चलो झूली वे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। यहाँ राधा श्याम का वर्णन है कि सावन आ रहा है और वहाँ पर श्याम राधा को झूलने के लिए बुला रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं, व्याख्या में नहीं जाना है। अब हम उदाहरण देखते हैं।
कि जहरी जहरी जिनी बूंद है परती मानो गहरी गहरी घटा गेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोजो चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भाई ऐसी हो मगन में। चाहती उद्योई उठी गई सोनी गोड़ी नींद, चाहती उद्योई उठी गई सोनी गोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरी जागी वा जगन में। आँखी खोल देखो तो नगन है नगन श्याम, वे छाई बूंदी मेरे आंसू हैं रगन में, वे छाई बूंदी मेरे आंसू हैं रगन में। तो कितना बहुत अच्छा मनहरण छंद है, कवित्व छंद है। इसका एक उदाहरण आपने वो भी देखा होगा भूषण कवि का। ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती 303 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती थी वे बीजन डुलाती है। वो उदाहरण भी आप चौगोर मंदिर वाला जो कक्षा 11 की पुस्तक में भी है, वो अभी आप उस उदाहरण इसका दे सकते हैं। कविता के बहुत सारे उदाहरण हैं, सवैया के भी हैं, पर यहाँ जो सबसे आसान थे वो उदाहरण मैंने लिए हैं। आप एक पंक्ति का उदाहरण लिखकर भी 31 वर्ण 16 15 की यति से गिना सकते हैं, पर 4 पंक्तियाँ लिखेंगे तो उसमें अच्छे अंक आने की आसार है। तो ये थे आपके वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में 9 से लेकर 12 तक में सवैया, मदगयंत, दुर्मिल और कवित्व चारों छंद है। चारों छंद में एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। 22 से 26 सवैया, 23 वर्ण मदगयंत, 24 वर्ण दुर्मिल और 16-15 की यति से 31 वर्ण कवित्व। तो सबकी डेट ऑफ बर्थ जैसे अपन डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं वैसे याद रख सकते हैं कि यह वार्णिक, चारों में एक बात सेम लिख सकते हैं। यह वार्णिक छंद है, इनमें वर्णों की गणना की जाती है और इसमें 4 चरण होते हैं। 3 पंक्तियां सब में सेम लिख सकते हैं, फिर बाद में वर्ण याद रखते हैं कि प्रत्येक चरण में अगर 22 से लेकर 26 तक वर्ण होंगे तो सवैया छंद, अगर मदगयंत होगा तो यहाँ पर मदगयंत दे रखा, मदगयंत होगा तो 23 वर्ण और दुर्मिल होगा तो 24 वर्ण। दुर्मिल को एक और क्या कहा जाता है, चंद्रकला छंद, और प्रत्येक चरण में 24 वर्ण। फिर कविता आएगा तो 16-15 वर्ण की यति से कुल इसमें कितने वर्ण होंगे, 31 वर्ण। और सबके उदाहरण आपको यहाँ दिए हुए हैं। ये आपके वार्णिक छंद समाप्त होते हैं। या अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको मात्रिक छंद के बारे में बताऊंगा कि मात्रिक छंद कैसे और किस प्रकार से सही उदाहरण से आप याद कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।